सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इंसान गरीब कैसे होता है वो आपने सुना। इसका अगला भाग आपने सुना, अमीर कैसे बनता है। आइए सुनिए अगला कारण, सुनिए अमीर बनने वाले इंसान का। अमीरी की ओर जाने वाला इंसान कभी भी भूतकाल की बात नहीं करेगा, वो हमेशा वर्तमान की बात करेगा और वो भविष्य काल में भी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंसान भविष्य में जाता है वो हमेशा डरपोक होता है, डर लगता है, और भूतकाल में जाएगा वो हमेशा अपने आप को पीछे रखता है। यानी भूतकाल में जाने वाला कभी भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जीवन जीना उसका ऐसा होता है, वो हमेशा वर्तमान में जीता है और जो बात कहेगा वो पर स्वार्थ की बात करेगा, सब तरह से खुशी आनंद अमन चैन की बात करेगा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अमीरी और गरीबी हमारे दिमाग में है, दिमाग हमारा क्या कहता है, लेकिन हमने पीछे भी बताया कि इसकी चाबी इंसान के पास अपने हाथ में होती है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाएगा, आप कह दोगे कि दुनिया में इतने गरीब है, इतने अमीर है, ये सब की दिमाग कैसा है, ये सारे अलग अलग क्यों हैं। एक गरीब आदमी है, वो अगर ऊपर उठना चाहे तो उसको कितना समझा लो वो नहीं मानता, क्या कारण है उसका। अगर ये बातें आपको समझ आ जाए तो इंसान कभी गरीब और कभी अमीर बनता रहता है। दुनिया में 3 प्रकार के इंसान हैं, एक चर, दूसरा दो भाषी और तीसरा स्थिर। स्थिर इंसान है वो हमेशा अमीरी की ओर रहता है, अच्छे विचारधारा में रहता है। दो भाषी है वो हमेशा लड़ाई झगड़े तनाव में रहता है, और चर है वो चलता फिरता रहता है, जैसे पशु खेतों में फिरते हैं, आवारा पशु फिरते हैं, ऐसे फिरता रहता है। लेकिन इनके पीछे क्या राज छिपा हुआ है। इनके पीछे राज छिपा हुआ है कि हर इंसान के ऊपर कर्म का कर्जा होता है। 3 कर्जे होते हैं, चर होता है, उसके ऊपर पितर कर्ज होता है, यानी बुजुर्गों का कर्ज होता है, उसने हमेशा अपने बुजुर्गों का लेकर खाया है, अपना नहीं कमाया। दूसरा होता है दो भाषी। दो भाषी होता है वो होता है देवलोकों वाला, यानी देवताओं का कर्ज। वो एक बार बोल देता है कि ये मेरा कार्य हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, और उसके बाद में फिर वो उसको भूल जाता है। तीसरा स्थिर जो होता है वो इंसान अपनी स्थिरता में 3 कर्जों को उतार कर, यानी पितर कर्ज को उतार कर अपनी कमाई खाने वाला होता है, देवताओं ने जो दिया उसमें से दान करने वाला होता है, और गुरु ने जो शिक्षा दी उसको बांटने वाला होता है। स्थिर इंसान हमेशा अमीरी की ओर रहेगा, एक सत बुद्धि में रहेगा और एक संत महात्मा के रूप में रहेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे रंक घर में जन्मा हो। सब तरह से स्थिरता है उसकी बनी रहती है, आगे कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम अपने दिमाग के में चाबी लगाओ और इसको खोलो। नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक है। नकारात्मक है तो आपको नीचे गिराएगी, और सकारात्मक है तो आगे ले जाएगी। नकारात्मक सकारात्मक दोनों ऊर्जाओं के बारे में हमें जानना होगा कि जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा होती है, और सकारात्मक करते हैं तो हमारी मौके की होती है, वर्तमान की ऊर्जा होती है। आप वर्तमान में रहिए, आगे बढ़ते जाइए, अपना जीवन सफल बनाइए, और हमेशा अपने घर में तन मन और धन को सुधार कर चलिए। आप सदा सुख शांति अमन चैन में रहोगे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब।